Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover sections from a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, which is written by Edmund Burke. And ये आपके syllabus में है from your paper named Literary Criticism of third semester second year BA English Honors. तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो और थर्ड सेमेस्टर में हो सेकेंड ईयर के, तो ये आपके सिलेबस में है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी सिलेबस है, यूनिट्स है, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो गो चेक आउट माय चैनल, प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड आई रियली होप कि वो आपको समझ आएगी। अब हमें ये कवर करना है विच इज़ अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। जस्ट प्लीज़ डू नॉट गेट स्केयर्ड कि ये इतना बड़ा नाम है। तो ये एक किताब का नाम है जिसे लिखा है एडमंड बर्क ने। लेकिन आपके सिलेबस में कुछ पूरी किताब तो नहीं पढ़नी, बस कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं। मतलब ऐसे सेक्शन, सेलेक्टेड सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं जिससे इस किताब के पूरे क्रक्स आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एडमंड बर्क वाज रियली ट्राइंग टू कन्वे विथ अस एंड व्हाट ही वांटेड टू मेक अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन 1729 एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टिल 1797। ही वॉज एन आयरिश राइटर, थिंकर एंड अ पॉलिटिशियन। और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे एज अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। लेकिन ये फेमस थे पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, बट ये चीज़ें लिखते थे अबाउट आर्ट, अबाउट ब्यूटी एंड अबाउट ह्यूमन इमोशन। इनकी जो ये किताब है जिसे आज हम इसके कुछ सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, ये पब्लिश हुई थी 1757 में एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द फर्स्ट बिग वर्क्स ऑन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट में इस किताब को सबसे बड़ा वर्क माना जाता है। और बाद में एडमंड बर्क बिकेम वेल नोन फॉर हिज पॉलिटिकल स्पीचेस। अब दूसरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि इस किताब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। तो देखो, दिस बुक इज़ नॉट a story, it's about understanding why we feel beauty and awe when we look at certain things in nature or art। हमें क्यों वैसा महसूस होता है। एडमंड बर्क ने क्या किया है, हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को दो मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। नाउ वी आर वेरी अवेयर ऑफ वन थिंग, लाइक वेन एवर वी फील समथिंग गुड और वेन एवर वी लाइक समथिंग वी से ओके दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन एक ऐसा टर्म है, हो सकता है उसको पहली बार आप लोग आज सुनोगे, दैट इज़ सबलाइम। तो यहाँ पे जो दो कैटेगरीज में इन्होंने चीज़ों को बांटी है, वन इज़ ब्यूटिफुल एंड अनदर वन इज़ सबलाइम। ब्यूटिफुल इज समथिंग स्मॉल, समथिंग जेंटल, समथिंग प्लीजिंग। And Edmund Burke defines sublime as something very vast, something powerful and sometimes scary but also impressive। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बहुत बातें करने वाले हैं कि ये क्या है and what kind of feeling it is। तो बेसिकली ब्यूटी और sublime में एक मेज़र जो डिवीज़न करा है इन्होंने, उसे हम समझेंगे। एंड ये किताब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझना बिकॉज हमारे फीलिंग्स को ना एडमंड बर्क ने काफ़ी साइंटिफिक और काफ़ी साइकोलॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है, नॉट जस्ट एज अ पर्सनल टेस्ट। एंड जैसा कि मैंने बोला कि हम पूरी किताब नहीं पढ़ने वाले हैं, वी हैव सम सेलेक्टेड सेक्शंस विच वी हैव टू रीड। सो या वी आर गोना डू दैट एंड वील अंडरस्टैंड दैट हाउ एडमंड बर्क इज एक्सप्लेनिंग सबलाइम एंड ब्यूटिफुल इन वेरी सिंपल टर्म्स। So yeah, let's start that. Okay, so now let's start the explanation of the book. So the book is divided into part 1 and part 2. तो सबसे पहले आपके सिलेबस में part 1 का section 7 पढ़ना है, that is of the sublime। यानी सबसे पहले एडमंड बर्क ने हमें sublime क्या होता है और मतलब बेसिक चीज़ें बताई है। तो ये बोलते हैं कि sublime is the strongest feeling our mind can have। ये बोलते हैं कि ये जो सबलाइम वाली जो फीलिंग है ना, ये ऑर्डिनरी प्लेजर से तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है और उससे बढ़ के है। सबलाइम का ये कनेक्शन बताते हैं पेन और डेंजर के साथ। मतलब जो फीलिंग पेन के टाइम पे आती है, लाइक जैसी वो होता है डेंजर के टाइम हमें जैसा लगता है, वैसा ही कुछ सबलाइम के साथ भी है। मतलब ये कनेक्टेड है उससे। मतलब जब भी आप किसी चीज़ के बारे में, किसी पेन के बारे में सोचते हो या किसी सफ़रिंग के बारे में सोचते हो या कोई डेंजर वाली फीलिंग आपके मन में आती है, तो वो क्रिएट करेगा सबलाइम। ठीक है, सबलाइम उसके बाद क्रिएट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सबलाइम का कनेक्शन पेन और सफरिंग और डेंजर से दे रहे हैं तो सबलाइम टेरर की तरह है, यानी ऐसे डर की तरह है। नहीं, इंस्टेड ये टेरर की तरह काम करता है
वैसा ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हमारे मन में देता है, लेकिन वो नहीं है एक्चुअली में, ये टेरर नहीं है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, पेन पेन इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लेजर। यानी जब भी कोई दुख वाली बात होती है तो हमें ना हमेशा लाइफ टाइम वो याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा दुख जिससे हमें बहुत हर्ट हुआ हो, बहुत पेन हुआ हो। खुशी वाली बात तो हम एक टाइम पे भूल भी जाएंगे, बट पेन की जो होता है ना, पेन की जो फीलिंग, दैट इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लेजर। ये एडमंड बॉक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि जो वर्स्ट पेन होता है, जैसे मैंने अभी बोला, जो बुरा वाला दुख वाला दिन होता है, वो ज़्यादा इंटेंस होता है देन द ग्रेटेस्ट जॉय। यानी आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी खुशी हो और एक दुख हो, तो आप दुख वाला ना बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, आप हमेशा उसे याद कर ही लोगे। और इफ़ पेन और डेंजर इज़ टू क्लोज इट ओनली ब्रिंग्स फियर और सफरिंग। दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर ये बहुत ज़्यादा कोई पेन क्लोज है, कोई डेंजर, मान लो टाइगर आ रहा है आपके सामने, आप डर जाओगे, तो उसकी वजह से आपके मन में वो फियर वाली, सफरिंग वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन अब सबलाइम में क्या डिफरेंस है? लाइक सबलाइम इज़ नॉट दैट टेरर बट इट्स लाइक टेरर। जब भी हम पेन या डेंजर देखते हैं किसी सेफ डिस्टेंस से, लाइक आप मूवी देख रहे हो, मान लो कोई आप भूत वाली मूवी देख रहे हो, या फिर कोई तेज़ हवा देख रहे हो दूर से, या फिर कोई ट्रेजिडी पढ़ रहे हो, तो मे भी आपको भी वो वाली फीलिंग आएगी। लाइक आपको पेन और डेंजर तो महसूस होगा, बट आपको एक सेफेस्ट पॉइंट भी होगा कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आप दूर से ही देख रहे हो, बस आप उसे इमेजिन कर रहे हो। तो दैट इज सबलाइम, द मिक्स ऑफ फियर प्लस सेफ्टी। यानी डर भी तो लग रहा है, अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो तो डर भी लगेगा, बट साथ साथ आपको ये सेफ्टी भी होगा कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो भूत टीवी से निकल के थोड़ी आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो फीलिंग आएगी ना, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ सबलाइम। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो सबलाइम वाली फीलिंग है, इट कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट आर स्कैरी, दैट आर डेंजरस और दैट आर पेनफुल। लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि वो सारी चीज़ें डायरेक्टली हमें अफेक्ट नहीं कर रही हैं, हमें थ्रेटन नहीं कर रही हैं, तब ये एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्लेजर आता है, हमें एक खुशी मिलती है कि हमें उस चीज़ से कोई डर नहीं है। तो दैट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ सबलाइम। अब आगे की जो सेक्शन है वो है सेक्शन 18, जिसका नाम है द रिकैप्युलेशन। तो ये भी पार्ट 1 का ही सेक्शन है, तो हमें ये पढ़ना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एडमंड बर्क एक क्विक समरी देते हैं। लाइक पहले जो भी चीज़ें इन्होंने बताई, ये बताते हैं, हमें रिमाइंड करते हैं कि पेन और डेंजर हमें हॉरिबल लग सकता है, तभी लग सकता है जब हम उस चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर टाइगर अटैक कर रहा है और बिल्कुल हम उसके सामने हैं, तो हमें सच में वो हॉरिबल वाली फीलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। लेकिन वही अगर हम टाइगर को टीवी में देख रहे हैं तो उतना डर नहीं लगेगा। जब हम सेफ स्पेस में हैं, जब या हम कुछ देख रहे हैं या हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, तो दैट विल गिव अ एक्साइटिंग फीलिंग और समथिंग लाइक डिलाइट और प्लेजरेबल। तो उसे दैट डिलाइट वाली फीलिंग को, दैट स्पेशल डिलाइट इज कॉल्ड एज सबलाइम। आगे एडमंड बर्क सेज दैट देखो, सबलाइम को हमने प्लेजर तो बोल दिया, यानी जो चीज़ें हमें खुशी दे रही है, बट नॉर्मल प्लेजर की तरह ये नहीं है। प्लेजर हमें कब मिलते हैं? जब हमें हैप्पी थिंग्स, यानी कुछ अच्छी चीज़ हुई आपके लाइफ में, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब मिल गई, या कुछ भी अच्छी चीज़ हुई, तब आपको एक प्लेजर वाली फीलिंग आएगी। लेकिन आप याद करो कि सबलाइम वाली फीलिंग कैसे आई? सबलाइम वाली फीलिंग आई हमारे इंस्टिंक्ट टू स्टे अलाइव। लाइक हमारे इंस्टिंक्ट, हमें कहीं अंदर से रियलाइज़ हुआ कि हमें कोई अफेक्शन नहीं होगी, लाइक हमें कोई डर नहीं है, हम जिंदा हैं, हम सेफ हैं। यानी डर वाली और सेफ्टी वाली दोनों ही मिक्स्ड वाली फीलिंग से आई। इसीलिए हम सबलाइम को स्ट्रॉन्गर मानते हैं नॉर्मल प्लेजर से। जो नॉर्मल खुशियाँ है, नॉर्मल खुशियों से जो प्लेजर मिलती है, हम उसे सबलाइम से अलग, यानी सबलाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस नॉर्मल वाली प्लेजर से। फिर ये 2 काइंड्स ऑफ लव के बारे में बात करते हैं। द वन इज लव विद डिज़ायर एंड द अनदर वन इज लव विदाउट डिज़ायर। एंड इन लव विद डिज़ायर ही गिव्स एग्जाम्पल, ही टॉक्स मोस्टली अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ वुमन और समथिंग दैट इज with desire, like the love that is with desire. And without desire वाले में he gives example like kindness, harmony, tenderness, a gentle love basically. फिर आगे ये ब्यूटी को डिफाइन करते हैं और बोलते हैं ब्यूटी इज समथिंग और एनीथिंग दैट मेक अस फील जेंटल। जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो एंड यू आर हैविंग दिस फीलिंग of softness or some affectionate emotion just generate in your mind, in your heart, so that will be like, oh, that's beautiful. You will have that emotion, you will have that feeling that this thing is beautiful. फिर आगे ये बताते हैं कि जो लव वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज़ ऑफन मिक्स्ड। यानी
ऐसा नहीं है कि प्यार इज़ ऑल अबाउट प्योर जॉय, बट सम टाइम इट ब्रिंग्स अ लिटिल सैडनेस और सेंस ऑफ लॉस। ऑब्वियसली प्यार में ये भी होता है कि कई बार बुरा लग जाता है, कई बार हम उदास हो जाते हैं, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमें वो सेंस ऑफ लॉस भी आता है। तो दैट इज़ द फीलिंग, लव इज़ वेरी मिक्स्ड फीलिंग ही टॉक्स अबाउट। एंड देन फिर बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नॉट पेन, इट इज़ समथिंग इन बिटवीन। लव इज़ नॉट एग्जैक्टली द पेन, ऐसा नहीं है कि प्यार है तो दर्द है, नो नॉट लाइक दैट, समथिंग इन बिटवीन। फिर ये दूसरे एक फीलिंग के बारे में बात करते हैं, सिंपैथी। सो वी ऑल नो व्हाट सिंपैथी इज़, यानी जब हम वी कैन फील व्हाट अदर्स फील, यानी जब आप किसी दूसरे के दुखी में भी दुखी हो रहे हो और उसकी फीलिंग को भी समझ रहे हो। अगर कोई खुश है तो आप अपनी उसके साथ खुशियाँ बांट रहे हो, या कोई सफ़र कर रहा है तो आप अपनी सैडनेस बांट रहे हो, समझ रहे हो उसकी परेशानी को भी, और उसकी खुशी में खुश हो, उसकी दुख में दुख हो। तो दैट इज़ दिस फीलिंग ऑफ सिंपैथी। तो इसमें पूरा यही सब के बारे में बात करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पार्ट 1 को ये एंड करते हैं एडमंड बर्क अपनी किताब की बाय सेइंग कि सबलाइम फीलिंग कैसे आती है, फ्रॉम डेंजर एंड फियर, तभी जब हम सेफ स्पेस में हो, और ये स्ट्रॉन्गर होता है किसी भी ऑर्डिनरी वाली प्लेजर से। लेकिन ब्यूटी कब आती है, ब्यूटी कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट मेक अस फील सॉफ्ट इमोशन लाइक व्हाट, लाइक लव, लाइक अफेक्शन। एंड सिंपैथी का क्या होता है, तो सिंपैथी के बारे में ही टॉक्स की सिंपैथी इज़ व्हेन वी शेयर अदर्स पीपल फीलिंग। सो बेसिकली पार्ट 1 आपका लाइक इस किताब का पार्ट 1 का ये सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है विथ मेकिंग द डिफरेंस। एडमंड बर्क टेल अस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी, सबलाइम एंड व्हाट इज सिंपैथी। अब पार्ट 2 के सेक्शन 1 दैट इज़ ऑफ द पैशन कॉज्ड बाय द सबलाइम आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि इसमें यू विल सी कि कितने सारी पैशंस यानी बेसिकली फीलिंग्स कॉज होती हैं सबलाइम के द्वारा। तो एडमंड बर्क सबसे पहले इस मेन फीलिंग के बारे में बात करते हैं दैट वी गेट फ्रॉम द सबलाइम, एंड दैट इज़ एस्टोनिशमेंट। अब द क्वेश्चन इज़ कि एस्टोनिशमेंट कौन सी फीलिंग है। सो astonishment is a very strong sense of being shocked, surprised और amazed। यानी जो सबसे पहला पैशन कह लो, फीलिंग कह लो, जो सबलाइम के द्वारा कॉज होता है वो है एस्टोनिशमेंट, यानी दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बीइंग शॉक्ड, सरप्राइज्ड और अमेज्ड। फिर ये बोलते हैं कि एस्टोनिशमेंट इज़ यूजुअली मिक्सड विथ टेरर, यानी फियर से मिक्सड है ये। और जब भी हम कोई ह्यूज, कोई पावरफुल, कोई स्कैरी, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखना, दूर सेफ्टी से देख रहे हैं, तो तब हमारे दिमाग में ना वो फियर प्लस वो वंडर दोनों ही सेम टाइम में वो फीलिंग आती है। एंड ये जो पैशन है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये एस्टोनिशमेंट वाला पैशन, कि ये पूरे माइंड को कंट्रोल कर लेता है हमारे, इट टेक्स ओवर द होल माइंड। और जब भी हम सबलाइम महसूस करते हैं तो हमारा माइंड कम्प्लीटली इस चीज़ से, उस एक फीलिंग से भर जाता है, और फिर दूसरा थॉट आता ही नहीं है, दूसरी फीलिंग आती ही नहीं है, और उस एक मोमेंट के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल वही चीज़। जिनमें हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सबलाइम मेक अस फील मिक्स ऑफ फियर एंड अमेजमेंट सो पावरफुल कि ये हमें पूरी तरीके से ओवरवेलम कर लेता है, और फिर हमारे दिमाग में किसी दूसरे थॉट के लिए जगह ही नहीं रहता। मतलब वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड सेक्शन जो कि है टेरर। ये दूसरा पैशन कह लोगे आप, दूसरी फीलिंग है जो सबलाइम के द्वारा क्रिएट होती है। टेरर यानी डर, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबलाइम का। इसे इवन एडमंड बर्क बोलते हैं रूलिंग पैशन ऑफ द सबलाइम। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेरर, यू हैव टू राइट दिस, टेरर इज़ द रूलिंग पैशन ऑफ द सबलाइम अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्क। एंड ये बोलते हैं कि जब भी हमें टेरर महसूस होता है, ये हमारे माइंड को पैरालाइज कर देता है। यानी जब आप बहुत खौफनाक चीज़ को देख रहे हो और आप डर चुके हो, तब आप कुछ सोच ही नहीं पाते हो, दिमाग ही नहीं काम करता है, यू कैन नॉट थिंक क्लियरली, वी कैन नॉट एक्ट, और हमारा माइंड पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। एंड इसके लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है फियर और एडमायरेशन के लिए, एंड दैट इज़ वंडर। लाइक फियर और एडमायरेशन के लिए एक ही वर्ड, यानी डर और साथ साथ उसके साथ एडमायरेशन भी है। सो दिस शोज दैट टेरर एंड एडमायरेशन दोनों ही क्या है, डीपली कनेक्टेड हैं।
और इन शॉर्ट इस सेक्शन में एडमंड बर्ग टॉक्स लाइक टेरर जो है इट्स द हार्ट ऑफ द सबलाइम, यानी जब भी टेरर जहाँ मतलब सबलाइम वाली फीलिंग कॉज हुई है बिकॉज टेरर है वहाँ पे, एंड ये इतना पावरफुल है कि हमारे माइंड को काम करने से रोक देता है, उसे फ्रीज कर देता है, बट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो मेक अस एडमायर वॉट वी फियर, यानी ये दोनों चीज़ें हैं, एडमायरिंग वॉट यू आर फियरिंग। पार्ट 2 अब जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 1 आपने देखा, 2 देखा, 3 है, तीसरा जो पैसन क्रिएट होता है सबलाइम से दैट इज़ ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी इज़ बेसिकली इसका मतलब होता है कि मतलब कोई जब चीज़ें क्लियर नहीं हो, अनक्लियर या दिख नहीं रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, दैट इज़ ऑब्सक्योरिटी। सो एडमंड बर्ग सेज दैट अगर ना कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो और ज़्यादा डरावना होता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल भूत से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें एहसास होता है, वो चीज़ दिखती नहीं है बट ऐसा लगता है कोई तो उस खिड़की के पास था, कोई तो उस कर्टन के पास था, मतलब वो चीज़ क्लियर नहीं है इसलिए आपको और ज़्यादा डर लग रहा है। जब कुछ अननोन हो, हिडन हो, तो वो ज़्यादा डरावना होता है उस चीज़ से जिसे आप पूरी तरह से जानते हो या समझते हो। ठीक है, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया, घोस्ट, स्पिरिट्स या शैडोज, इससे ज़्यादा हमें डर लगता है बिकॉज दे आर नॉट, वी कैन नॉट सी एंड और एक्सप्लेन देम, दे फील अस विथ फियर। इसीलिए हमारा माइंड भी डर जाता है वॉट वी कैन नॉट क्लियरली ग्रास्प। द लेस वी नो द मोर आवर इमेजिनेशन मेक इट टेरिफाइंग, यानी जब हम चीज़ें कम जानते हैं उसके बारे में या देख नहीं रहे हैं उसे, वो अनक्लियर है, तो वो हमें हमारी इमेजिनेशन को और टेरिफाइंग बना देता है। सो सबलाइम के साथ साथ सबलाइम ये ऑब्सक्योरिटी वाली भी फीलिंग क्रिएट करता है। फिर इसका एक एग्जांपल देते हैं, एडमंड बर्ग गिव्स द एग्जांपल ऑफ दिस बुक पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 ऑफ जॉन मिल्टन, जहाँ पे मिल्टन ने डेथ को काफ़ी ही अनसर्टेन और कंफ्यूजिंग वे में डिस्क्राइब करा है। बिकॉज द डिस्क्रिप्शन काफ़ी अनक्लियर है, दैट बिकम इवन मोर टेरेबल एंड सबलाइम टू द रीडर, और इसलिए उन्होंने ये चीज़ यूज़ करी है, वहाँ पे डेथ को अनक्लियर रखा है, इसीलिए वो काफ़ी टेरेबल और सबलाइम बन जाता है रीडर्स के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर अननोन चीज़ें ना ज़्यादा स्कैरियर होती हैं, ज़्यादा डरावनी होती है नोन चीज़ों से। जब भी कोई चीज़ अनक्लियर होता है तो हमारा इमेजिनेशन उसे और टेरिफाइंग बना देता है, इसीलिए ऑब्सक्योरिटी भी सोर्स है सबलाइम का। तो अभी तक आपने कितने कितने पैसेज पढ़ लिए? वी टॉक्ड अबाउट एस्टोनिशमेंट, वी टॉक्ड अबाउट टेरर, एंड नाउ दिस ऑब्सक्योरिटी। Question 4 is of the difference between clearness and obscurity with regard to the passion. So यहाँ पे जो बर्ग है इस सेक्शन में ही compares pictures and words, यानी विजुअल और पोइट्री को एक कंपैरिजन करते हैं। ये बोलते हैं कि देखो पिक्चर्स में कभी भी आप कोई पिक्चर देखते हो तो यू सी थिंग्स वेरी क्लियरली, चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखती है कि हाँ हाँ ये है, फ़ोटो में ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप वर्ड्स पोइट्री पढ़ रहे हो या वर्ड्स आर ऑफन लेस क्लियर एंड लीव थिंग्स टू इमेजिनेशन, यानी जब आपकी कोई पढ़ रहे हो किताब में, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई बुक पढ़ रहे हो और आप कोई मूवी देख रहे हो, तो मूवी में थिंग्स विल बी वेरी क्लियर, बट बुक्स में क्या होगा कि आप पढ़ोगे और वो काफ़ी आप इमेजिनेशन से आप सोचोगे कैसे कैसे चीज़ें हुई है। तो वही एडमंड बर्ग सेज दैट वर्ड्स अफेक्ट आवर इमोशन मोर स्ट्रांगली देन पिक्चर्स, यानी पिक्चर से ज़्यादा वर्ड्स हमारे इमोशन को अफेक्ट करते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई, क्योंकि वर्ड्स क्रिएट अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट इमेज इन द माइंड, क्योंकि वर्ड्स हमारे माइंड में बिल्कुल वो क्लियर इमेज क्रिएट नहीं करते हैं, अनक्लियर इमेज क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनका जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है। और यही जो ऑब्सक्योरिटी है यानी नॉट क्लियर होना, अलाउ द इमेजिनेशन टू रन वाइल्ड, यानी और सोच सको, उसे और बढ़ा सको, एंड दैट स्टर्स अप स्ट्रॉन्गर फीलिंग। और फिर वो डिसअग्री करते हैं एक ओल्ड आइडिया से, दैट इज़ what we see is more powerful than what we hear, इससे वो डिसअग्री करते हैं। एंड ही सेज दैट पोइट्री moves us from than पेंटिंग, यानी पोइट्री का ज़्यादा इम्पैक्ट है पेंटिंग से ज़्यादा, बिकॉज पोइट्री लेस क्लियर है, इसीलिए यानी जो चीज़ें अननोन होती हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे देन समथिंग विच इज़ नोन, देयरफॉर मोर पावरफुल फॉर द पैशन। एंड एक की लाइन है इसमें इन्होंने यूज़ करा है, दैट इज़ अ क्लियर आइडिया इज़ अनदर नेम फॉर अ लिटिल आइडिया, एंड इफ़ समथिंग इज़ क्लियर एंड लिमिटेड वो काफ़ी स्मॉल होगा, इट विल फील स्मॉल। लेकिन जब कोई चीज़ वेग है, क्लियर नहीं है, लिमिटलेस है, तो दैट विल फील वास्ट एंड दैट कैन सजेस्ट द सबलाइम, और वहाँ से सबलाइम आ सकता है। दिस कैन ऑल्सो क्रिएट
that feeling of sublime, and it's like a source to that. और इसका example, Burke points out to the line from the book of Job, and words describing terrible or divine things feel more striking than even the most detailed painting. तो फिर ये बोलते हैं कि अगर detailed painting भी है ना, फिर भी अगर words आप देख रहे हो और आपके दिमाग में, that will create this terrible imagination and all, and that will be more striking than painting. इन शॉर्ट यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि वर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पिक्चर से. जब हम स्टिरिंग इमोशन के मामले में देखें तो पिक्चर्स काफ़ी क्लियर होती हैं, काफ़ी लिमिटेड होती है, वर्ड्स वहीं काफ़ी वेग होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं एंड ओपन, एंड दैट ऑब्सिक्योरिटी मेक्स देम मोर पावरफुल देन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ द सबलाइम. इसीलिए ऑब्सिक्योरिटी इज़ व्हाट? ऑब्सिक्योरिटी इज़ द सोर्स टू सबलाइम. ये सबलाइम वाली फीलिंग लाने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनक्लियर है, तो ये फिर ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है. आगे की पार्ट है सेक्शन 5, दैट इज़ पावर. नाउ नथिंग इज सबलाइम अनलेस इट इज़ सम फॉर्म ऑफ पावर. ऑब्वियसली तो ये भी एक सोर्स है सबलाइम का, एक सबलाइम कॉज लाइक पावर भी एक सोर्स है सबलाइम का. यानी कभी भी सबलाइम वहाँ क्रिएट हो ही नहीं सकता है जहाँ पावर ना हो. अदर वर्ड्स में अगर बोले तो सबलाइम का हमेशा से एक कनेक्शन रहा है पावर के साथ, क्योंकि pain always comes from something stronger than us. So in our mind, power, strength, violence and pain are all linked together. हमारे माइंड में ये सब लिंक्ड है एक साथ. इसीलिए that's why power feels sublime, and इसके पास ability है to कॉज टेरर. इसका एग्जाम्पल इन्होंने नेचर से दिया है कि अगर एक ग्लूमी फॉरेस्ट, अ हॉलिंग वाइल्डरनेस, अ वाइल्ड बीस्ट लाइक लॉयन, टाइगर, पैंथर, राइनोसोरस, ये सब सबलाइम है. क्यों? क्योंकि दे कैन हार्म अस. लेकिन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हॉर्सेस, ऑक्सन एंड ऑल, दे आर नॉट सबलाइम बिकॉज दे डोंट स्केयर अस. और जो चीज़ें वाइल्ड हैं, डेंजरस है, जो पावरफुल है, वो सबलाइम क्रिएट कर रहा है. लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो सबलाइम नहीं है. देन ही टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ पावर. नेचुरल पावर लाइक वाइल्ड एनिमल, स्टॉर्म, अर्थक्वैक. ह्यूमन पावर लाइक कोई किंग है तो उसके पास ज़्यादा पावर है, आर्मीज़ के पास ज़्यादा पावर है. लेकिन किंग्स आर ऑफन कॉल्ड ड्रेड मेजेस्टी, समथिंग विच मीन्स एडमायर्ड एंड फियर्ड एट द सेम टाइम. ठीक है, किंग को तो डर भी रहे हैं, उन्हें एडमायर भी कर रहे हैं. फिर गॉड, एंड देन ही टॉक्स अबाउट गॉड एंड द सबलाइम. ही सेज कि सबसे पहले तो गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम. इवन दो गॉड इज़ मर्सीफुल एंड गुड, हिज इन्फिनिट पावर ऑल्सो मेक अस ट्रैम्बल. when God appears in Bible, he is shown with terrifying sign. जब he talks about कि कौन कौन से sign use करे गए हैं बाइबल में to represent God, that is like burning bushes, earthquakes, thunder, etc. So thinking about God always bring mix of this fear, reverence, awe, and that create sublime. So in short हम कह सकते हैं कि power भी एक biggest source रहा है sublime के लिए, और क्योंकि हम उससे डरते हैं, साथ ही साथ कभी एडमायर कर रहे होते अलग फॉर्म में, एंड वी फील एव बिफोर इट. नेचर, वाइल्ड एनिमल्स, किंग्स, आर्मीज एंड इवन गॉड हिमसेल्फ ऑल आर द सबलाइम, क्योंकि दे हैव इमेंस पावर. इनके पास पावर है और पावर इज द सोर्स टू सबलाइम. एंड ये इस चीज़ को पावर मेक्स अस ट्रैम्बल विथ बोथ. पावर में लाइक power has that power to make us tremble with both fear and admiration. और ये जहाँ हो तो that will create sublime. So we saw the example of powerful things that create sublime. So we can call power as a source to sublime. So till now we have talked about astonishment, we had talked about terror, obscurity and power. Now आगे है this privatation, section 6. प्राइवेटेशन मतलब क्या? प्राइवेसी, यानी एब्सेंस ऑफ समथिंग दैट वी नॉर्मली एक्सपेक्ट टू बी देयर. यानी अगर लाइट नहीं होगी तो आप उसे डार्कनेस बुलाओगे, साउंड नहीं होगी तो साइलेंस बुलाओगे, लोग नहीं होंगे तो सॉलिट्यूड बुलाओगे. एडमंड बर्क सेज दैट ऑल बिग एब्सेंसेस फील ग्रेट एंड टेरेबल एट द सेम टाइम. मतलब अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है एब्सेंस होना किसी चीज़ का. खालीपन, डार्कनेस, सॉलिट्यूड, साइलेंस, ये सब हमें डरा सकते हैं. दे हैव दिस पावर कि कई बार आप अकेले डर महसूस कर सकते हो, अंधेरा हो तो डर महसूस कर सकते हो, एंड गिव अस अ सेंस ऑफ दिस एव. दीज कंडीशन आर सबलाइम. और ये देखो, अब जब जहाँ पे खालीपन है, जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे सॉलिट्यूड है, तो ये सारे कंडीशन कैन क्रिएट सबलाइम. क्यों? क्योंकि दे डिस्टर्ब अस, दे मेक अस अनईजी, दे रिमाइंड अस ऑफ अ फोर्सेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एंड
बर्ग फिर से यहाँ यूज़ करते हैं दिस वर्जिल एनेट बुक 6 वेयर द माउथ ऑफ हेल, मतलब जो हेल का डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब करा गया है विद द इमेज ऑफ डार्कनेस, यानी इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करा गया है। अंधेरापन है, वहाँ पे कोई है नहीं, साइलेंस है, खालीपन है। तो ये क्या शो करता है, काफ़ी प्राइवेसी है, प्राइवेटेशन है। एंड ये क्या क्रिएट कर रहा है, sublimity. So yeah, we can call that privatation is also a source of sublimity. And in short, जब भी कुछ essential, मान लो लाइट की ज़रूरत है, वहाँ अंधेरा हो गया तो वो मिसिंग है, तो that absence अपने आप में वो डरावना बन जा रहा है, टेरेबल बन जा रहा है। तो जो भी चीज़ टेरेबल बन रही है तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ सबलाइम। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज वास्टनेस। वास्टनेस यानी ग्रेटनेस ऑफ साइज और डायमेंशन। एंड एडमंड बर्ग सेज दैट व्हेन समथिंग इज सो बिग कि ऐसा लगे कि वो इनफाइनाइट है, लाइक एंडलेस ओशन, एंडलेस स्काई, सो इट बिकम्स सबलाइम। And he says that different dimensions affect us differently, like depth feel more powerful than height and height feels more powerful than length. And फिर एडमंड बर्ग बोलते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप कभी नीचे से ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो तो आपको उतना डर नहीं लगता है, लेकिन तभी आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो तो यू हैव दैट स्ट्राइकिंग इमोशन, यानी आपके अंदर वो डर वाली कुछ भी एक इमोशन स्ट्राइक होता है। So here he just want to say that different size have different effect on our emotion and that too can be sublime. In short, sublime comes from both infinite, यानी वो या तो greatness हो या smallness हो, यानी छोटी चीज़ हो और बड़ी चीज़ हो, दोनों से वो sublime वाली feeling आती है। Now let's come to the next section which is infinity. Infinity यानी endlessness, जिसका कोई end नहीं है और कुछ ऐसा जिस पे कोई लिमिट नहीं है। एंड एडमंड बर्ग सेज दैट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग। और ये जो एंडलेसनेस वाली चीज़ है, यानी अगर आपके मन में एक ऐसी चीज़ हो जाए कि ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो दैट ऑफन क्रिएट्स हॉरर। एंड बर्ग बोलते हैं कि दैट इज़ द ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ सबलाइम। और जहाँ पे हॉरर हो, टेरर हो, फियर हो, तो दैट इज़ लाइक अ ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ सबलाइम। तो ऑलवेज इन्फिनिटी विल ऑल्सो क्रिएट द फीलिंग ऑफ सबलाइम। और फिर ये बोलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ उन इनफाइनाइट साइज़ का, लाइक एंडलेस स्काई, एंडलेस ओशन, बाउंडलेस डेजर्ट। एंड देन ही टॉक्स अबाउट एक्शन और आइडियाज़ दैट रिपीट फॉर एवर, यानी हर बार वो रिपीट हो रहे हैं, कभी उसका एंड ही नहीं हो रहा है। एंड इसका ये एग्जाम्पल देते हैं अबाउट मैडनेस, लाइक व्हेन अ पर्सन इज़ एंडलेसली ऑब्सेस्ड। मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है किसी आइडिया और थॉट को लेके, बिल्कुल एंडलेसली, यानी उसका कहीं एंड नहीं है उस थॉट का, उस आइडिया का। सो व्हाट दैट विल क्रिएट, दैट रिपीटेशन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द सेंसेस एंड दैट विल स्टर इंटेंस इमोशन इन आवर माइंड। मतलब ये जो इन्फिनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं एक टेरिफाइंग इमोशन क्रिएट कर रहा है, कोई टेरिफाइड फील कर रहा है उसकी वजह से। एंड बिकॉज द ह्यूमन माइंड कैन नॉट फुली ग्रास्प इट, ये टेरर क्रिएट करता है। और जहाँ पे टेरर होता है वहाँ ऑब्वियसली दैट विल मेक सबलाइम, बिकॉज टेरर इज़ लाइक द पैशन ऑफ सबलाइम। और जहाँ टेरर हुआ, अब उस इन्फिनिटी की वजह से हॉरर माइंड में क्रिएट हुआ, टेरर क्रिएट हुआ, एंड दैट विल क्रिएट सबलाइम। नेक्स्ट सेक्शन है विच इज़ द वेरी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस इन योर सिलेबस और दिस बुक। दिस इज़ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल कंपेयर्ड। द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल का कंपैरिजन करा है यहाँ पे एडमंड बर्ग ने। एंड ये बोलते हैं कि कई स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि हम ये मतलब सबलाइम और ब्यूटी एक हैं, हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। बट एडमंड बर्ग स्ट्रांगली सेज दैट नो, दे आर एक्चुअली डिफरेंट। और ये की डिफरेंसेस बताते हैं। ब्यूटी का ये लिंक प्लेजर से करते हैं एंड सबलाइम का लिंक पेन और टेरर से करते हैं। और अभी तक तो हम भी बिल्कुल समझ गए हैं कि सबलाइम कैसे क्रिएट होता है और क्या क्या चीज़ें सबलाइम को क्रिएट करने में मजबूर करती हैं या क्या क्या पैसन है। तो पेन एंड टेरर इज़ एट वेरी फर्स्ट। और फिर ये क्वालिटी बताते हैं ब्यूटीफुल के कि दे विल बी ऑलवेज स्मॉल इन साइज, स्मूथ, डेलिकेट, पॉलिश, लाइट, क्लियर, नॉट ऑब्सक्योर, एंड दे विल बी एसोसिएटेड विथ चार्म एंड ग्रेस। फिर वही सबलाइम की क्वालिटीज़ ये बताते हैं बाय सेइंग कि ये बिल्कुल अपोजिट होगा, ये वास्ट होगा, मैसिव होगा, ओवरवेलमिंग होगा, रफ, रग, डार्क, ग्लूमी, ऑब्सक्योर जो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, पावरफुल होगा, टेरिफाइंग होगा। एंड हमेशा हम इसे डर, हॉरर, टेरर, एओ से एसोसिएट करेंगे। फिर ये बात करते हैं कि हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट में ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों देखी जाए, मतलब को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, बट फिर भी वहाँ पे एक
डिस्टिंक्ट होगा, एक डिफरेंस होगा, एंड दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट पैशन, यानी किस पैशन से वो सबलाइम क्रिएट हुआ और किस पैशन से वो ब्यूटिफुल क्रिएट हुआ, तो वो डिफरेंसेस होगा. लाइक सबलाइम विल बी ऑलवेज क्रिएटेड विद दैट टेरर, दैट फीलिंग ऑफ टेरर एंड दैट पेन, द सफरिंग, और वही सबलाइम काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो किसी और चीज़ से क्रिएट होगा, टेरर से नहीं होगा. सो वो बोल रहे हैं कि बेसिस पे हमेशा डिफरेंस आ ही जाएगा, किस बेस्ड पे वो क्रिएट हुआ है. एंड फिर ही सेज दैट दे आर आइडियाज़ ऑफ वेरी डिफरेंट नेचर. एंड इन शॉर्ट यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि ब्यूटी प्लीजेज बाई जेंटलनेस एंड स्मॉलनेस, वही जो सबलाइम है इट ओवरवेल्म्स बाई वास्टनेस एंड टेरर. एंड दिस इज़ हाउ दिस होल सेक्शन एंड्स. एंड इस तरीके से आपके सिलेबस में ये सेक्शंस दिए गए हैं कि पूरी किताब तो हालांकि नहीं है ये, पर इन कुछ सेक्शन से हमें पूरी किताब की क्रक्स मिल गई और हमें ये पता चल गया कि व्हाट एडमंड बर्क रियली वांटेड टू कन्वे विथ अस एंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड. एंड आई रियली होप कि आपको भी अच्छे से समझ आया होगा. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नोट्स.